reaction by alkyl lithium. Alkyl lithium. alkyl lithium. देखिए भाई इधर देखो alkyl lithium में यदि अपन देखें तो हम यहाँ पर RCO है इसके रिएक्शन करते हैं इससे RLi से हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा माइनस और प्लस ये यहाँ से टूट जाएगा माइनस और ये इधर ऐड होगा ये क्या बन गया इससे RCOLi R इसके रिएक्शन अब तो दो कंडीशंस है कि यहाँ हम इसकी दोबारा से आर एलाइज करेंगे तो आरएस यहाँ से रिमूव हो जाएगा और एलाइज अदरवाइज डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं इसका हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं एसिड क्या निकल जाएगा यहाँ से एलाइज LiOH निकलेगा RCOM और ROR ये क्या बन गया इसका क्लियर किया देखें इसको देखो भाई इसमें आप जनरली हम जो बनाते हैं फॉर्मिक एसिड कैसा होगा अनस्टेबल और RLi का हम कोई अणु इसके लिए एक वहां होगा तो एल्काइल में इलेक्ट्रिसिटी क्या बन जाएगा तो इस रिएक्शन से फॉर्मैलिटी बन नहीं सकता और एल्डिहाइड की बनने की प्रोबेबिलिटी कम ठीक है तो उसको तो अपन थोड़ा फॉर्मूला एल्डिहाइड की प्रोबेबिलिटी को व्हाई दिस रिएक्शन formaldehyde cannot be prepared ठीक है भैया ठीक है
हेलो नेक्स्ट बाय नाइट्राइट बाय नाइट्राइट। देखो हमने अभी लास्ट में रिएक्शन पढ़ी थी, हमने कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड और कीटोन, जिसमें पहले हमने कैल्शियम सल्फाइड डाइल्यूशन किया, उससे हमें क्या मिला एल्डिहाइड। यदि हमने NH के प्रेजेंट में रखा क्या क्या एल्डिहाइड। तीसरी रिएक्शन हमने ये की है, हमने एल्डिहाइड उसमें हमें क्या मिलेंगे स्पेशली कीटोन एल्डिहाइड बना सकते हैं, लेकिन एल्डिहाइड के लिए कितना यूज करना पड़ेगा फॉर्मेट, और फॉर्मेट ऐसे क्या होता है अनस्टेबल और बन तो जाता है, लेकिन पूरी इसी प्रिकॉशंस के साथ में रहता है। ठीक है भाई, देखिए नेक्स्ट बाय नाइट्राइट। बेटा नाइट्राइट क्या होता है? नाइट्रोजन में साइनाइड ग्रुप की क्या कहते हैं अपन नाइट्राइट। अब कंट्री यूनिटी में देखो पेपर नाइट्राइट की जगह साइनाइड आ जाए बाकी की, ठीक है। इसमें फर्स्ट रिएक्शन में पढ़ते हैं स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन देखो स्टीफन रिएक्शन पॉपुलर रिएक्शन, और ये रिएक्शन केवल एल्डिहाइड के फॉर्मेशन के लिए रिएक्शन, मतलब ये हम क्या नहीं कर सकते कीटोन का फॉर्मेशन नहीं होता। क्या है इसमें कि RCMP रिएक्शन हम किससे करते हैं SnCl प्लस HCl से, और जो प्रोडक्ट बनता है उसका क्या करते हैं हम एसिडिक। दो स्टेप से होते हैं और दोनों स्टेप के रिजल्टेंट क्या हो जाता है अपना एल्डिहाइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि अपन देखें इसमें कि SnCl प्लस HCl दोनों रिएक्शन करती है, तो SnCl को +2 ऑफ HCl का अमाउंट ज्यादा लेके करती है इसमें, क्या होगा यहाँ पर RC ट्रिपल बॉन्ड N रिएक्शन किससे करेगा 2H3 इसकी प्रेजेंस में HCl, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा एक H इस पर एक, क्या बन गया RCH डबल बॉन्ड N। अब यहां से रिएक्शन को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो आप HCl इसी के साथ, ये नाम क्या हो गया इसका एल्डीमीन, क्या बन गया ये एल्डीमीन। या तो आप क्या करेंगे कि सीधा सा यहां पर HCl ऐड कर दीजिएगा, यानी कि डॉट लगा के, और लास्ट में आप यहां पर H2 से रिएक्शन कर दें, क्या बन जाएगा यहां पर ये। तो इस जगह पर यहां आपको H+ लिखने की जरूरत है, ये H+ किसको शो कर रहा है ऐसे लिखिए, हमने ऐसे हम पहले ही लिखी सर्च कर आपको दोबारा लिखनी होगी, और आप यदि यहां HCl नहीं लिखती हो तो यहां पर आपको H+ लिखनी है। अब क्या बन गया यहां से NH4, क्या बन गया RCH4 प्लस NH4, बोलो भाई क्या बन गया ये एल्डिहाइड। इस रिएक्शन की स्पेशलिटी क्या है कि इससे ना तो हम कीटोन फॉर्म कर सकते हैं और ना ही फॉर्मेट। By this reaction ketones and formaldehyde are not cannot occur. ठीक है भैया, ये आप ध्यान रखें, यहाँ पर हम कीटोन बना सकते हो नहीं फॉर्मेल्डिहाइड क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि HCl चाहिए फॉर्मेल्डिहाइड और HCl कोई कंडीशन अनस्टेबल है, HCl से रिएक्शन पॉसिबल नहीं। सेकंड ये
अरे देखो बेटा, नाइट्राइल जो वर्ड है 5 बेसिक वर्ड है और साइनाइड जो वर्ड है ठीक है। सभी सफिक्स हैं नाइट्राइल सीएन के सभी सफिक्स वर्ड हैं, तो सीएन फंक्शन ग्रुप है उसके लिए सफिक्स यूज करेंगे। देखो जैसे ये है, इसके यदि हम नाम लिखना चाहें तो इसके 3 तरीके से नाम होते हैं। पहला एथिल नाइट, कौन सा नाम है इसका आईपी। इसके बाद इसका दूसरा नाम अपन लिख सकते हैं मिथाइल साइनाइड। क्या नाम है इसका कॉमन। इसका एक और कॉमन नेम अपन लिख सकते हैं एसीटोनाइट्राइल। ये आईयूपीएसी वर्ड है इसका। ये सिस्टम 1 के बेसिस पर इसका नाम है और ये सिस्टम 2 के बेसिस पर नाम है। साइनाइड और आइसोसाइनाइड जो कि ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका नाम 1 और 2 कॉमन है। क्या नेक्स्ट सेकंड नेक्स्ट लिखना reduction of nitriles by a reduction of nitrile by equivalent ये साइनाइड या नाइट्राइल सब्स्टिट्यूशन तो डेवलप एसिड की एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये रिएक्टर बल्कि तरीके से है जैसे कि हमने एक्सप्रेशन की स्टीफन रिएक्शन की कोई डिफरेंस केवल इतना सा है कि स्टीफन रिएक्शन में केवल जो ब्लैंक बनते हैं उनकी प्रॉपर्टी सभी जगह रिएक्टेंस करनी है, जहां भी पाएंगे उसको मिलेगा। लेकिन डेवलप सेलेक्टिवली रिड्यूसिंग जो कि केवल साइनाइड रखेगा दूसरी का रिएक्शन। इसका नाम क्या है डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कितनी वैलेंसी होती है 3 में से एक वैलेंसी पर क्या अटैच है हाइड्राइड, 2 वैलेंसीज पर क्या अटैच है आइसोब्यूटाइल। ये आइसोब्यूटाइल ठीक है भैया। जनरली हम इसको इंडिकेट करने के लिए ALIBU YH इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। ये क्या हो गया एल्यूमिनियम, ये हो गया आइसोब्यूटाइल कार्बाइड और ये ठीक है भाई। देखिए जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो पहले हम सबसे मैकेनिज्म की बात करते हैं।
लास्ट ईयर के पेपर को देख करके हम ये नहीं कह सकते कि मैकेनिज्म कौन सी है, क्योंकि आपको वहां जो मैकेनिज्म दी है वो मैकेनिज्म जिनकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकता, मतलब जो ऐसे फालतू की मैकेनिज्म मानी जाती है वो पेपर में नहीं। इसलिए जो भी ऐसी छोटी छोटी मैकेनिज्म है उनको पेपर करते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं, एल्किल साइनाइड रिएक्शन इससे करते हैं AL एंड IBU का, यहां से इस पर लोन दिया है, ये किसको इलेक्ट्रॉन देगा, एल्यूमिनियम को। क्यों देगा, क्योंकि एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन रेजिस्टेंट है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 ऑक्टेट पूरा नहीं। हम कई बार देखते हैं भैया एल्यूमिनियम की कंपाउंड लुईस एसिड होती है, तो लुईस एसिड है तो जल्दी से क्या आ रहा है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा R C ट्रिपल बॉन्ड N Al माइनस IBU का भाई, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पर तो माइनस आ जाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। और जब इस पर ये प्लस आएगा तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन देती है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ले, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां से खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन खींचते ही इस पर माइनस आएगा और इस पर प्लस आएगा। एल्यूमिनियम पर क्या है, माइनस। एल्यूमिनियम कौन है, मेटल, मेटल कभी माइनस नहीं दे सकता, तो ये क्या है, इसके बाद है, तो ये क्या करेगा, H दोनों में से किसकी EM ज्यादा है, एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन, मेटल से ज्यादा ये है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, किसमें आएगा, माइनस में, और किस पर जाके जुड़ जाएगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा इसकी तो इसका माइनस खत्म हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा इसका प्लस खत्म हो जाएगा, ओवरऑल पूरा कंपाउंड कैसा हो जाएगा, क्या बन गया, R C डबल बॉन्ड N Al IBU का, यहाँ क्या आ गया, क्लियर। इसका क्या कर देंगे हम, वो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन क्या होगा, लुईस बेस, इसलिए हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो ये यहां से पूरा टूट जाएगा और वो कहां जाएगा, क्लियर भैया। तो ये इसकी रिएक्शन, तो इस तरीके से क्या होता है, डबल एच की रिएक्शन। बोलो भाई डाउट, यदि हमें डायरेक्ट शो करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, यहां पर क्या लिख देते हैं, डबल H, और यहाँ 2 H लिख देते हैं, यहाँ से ये रुकेगा एक H तक, क्या बन गया, CH3 C डबल का CH डबल बॉन्ड N, इसका क्या कर देते हैं हम, हाइड्रोलाइसिस, वो एसिडिक मीडियम में, तो ये क्या निकल जाएगा, NH3 और फिर इस पर क्लियर भैया, डाउट कोई नहीं, तो ये क्या होगा, इसकी रिएक्शन, इस रिएक्शन से भी हम कीटोन का फॉर्मूला कीटोन या फिर फॉर्मल्डिहाइड लिख लेंगे।
इसमें भी वो लिख देना ये है और पता लिया है तो हम cannot be prepared by this reaction. Formaldehyde and ketone cannot be prepared by this reaction. Next reaction third here by Grignard reaction. Cyanide की रिएक्शन हम किसकी करेंगे ग्रेनार्ड की CH3C ट्रिपल बॉन्ड है इसके रिएक्शन क्या की CH3Mg क्या होगा इसमें माइनस माइनस कहाँ आएगा यहाँ आएगा ये क्या बन गया CH3CH3 डबल बॉन्ड एंड MgCl इसका क्या कर देंगे अब यहाँ पर क्या बनेगा MgBr देखो यहाँ पर ये दो बार यहाँ पे क्या होता है बेटा जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो पहले तो ये उठता है यहाँ से OH और ये ठीक है दूसरे मॉलिक्यूल से क्या होगा ये यहाँ से ऐसे निकलेगा क्या बन गया ये NH H पहले से एक है तो H बड़ा है वो कहाँ जाएगा ठीक है एक H प्लस का टोटल क्या बन गया NH4 प्लस और वो यहाँ आके हो जाएगा तो CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस अब ध्यान से देखें MgBrOH ये यहाँ बचेगा वो क्या गया प्लस NH3 प्लस H प्लस क्या बन गया ये NH तो क्या बन गया यहाँ पर ये कीटोन इस रिएक्शन से केवल कीटोन एल्डिहाइड से कितने भी बड़े आप कीटोन बना सकते हो जैसे एल्काइल ग्रुप आप इन दोनों का यूज करोगे दोनों सिमिलर भी ले सकते हो दोनों डिफरेंट भी ले सकते हो जो भी ग्रुप आप यहाँ यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग ठीक है सिमिलर रिएक्शन अब जो होती है बाय ऑर्गेनो लिथियम रिएक्शन ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड ये सभी क्या होती हैं ऑर्गेनो मेटल कंपाउंड और सभी ऑर्गेनो मेटल कंपाउंड्स की रिएक्शन ये ऑर्गेनो मेटल कंपाउंड्स आपके लिए नेक्स्ट ईयर आएगा बेटर आएगा जिसमें आपको ये सभी जो कंपाउंड है ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड और मैग्नीशियम कंपाउंड ऐसे जितने भी हैं वो सभी आप इसमें क्या होगा सेम रिएक्शन है ये भी OMC में है ऑर्गेनो मेटल कंपाउंड कार्बन और मेटल के बीच में कम से कम एक बॉन्ड ये भी ऑर्गेनो मेटल कंपाउंड इसमें भी कार्बन और लिथियम के बीच में कम से कम एक सभी की रिएक्शन सिमिलर है कोई डिफरेंस में नहीं है हमने यहाँ क्या किया है R इसको जब हम तोड़ेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ प्लस आएगा यहाँ माइनस आएगा ये यहाँ से रुकेगा माइनस प्लस ये यहाँ ऐड हो जाएगा क्या बन गया CH3C डबल बॉन्ड N ये R और यहाँ क्या आ गया
ठीक है भाई, इसका क्या कर देते हैं हम हाइड्रोलाइसिस। सेम ऐसी हाइड्रोलाइसिस होगा 2 बार, पहले क्या लिखेगा एल, ठीक है, और ये यहां से खुद के ओ इधर OH, NH3 एसिडिक मीडियम है, CH3C डबल बॉन्ड O R प्लस NH4 प्लस Li, ये यहाँ NH3 नहीं लिख रहे, उसका रीजन क्या है, यदि रिएक्शन में आपने एसिडिक मीडियम नहीं लिया और NH3 ले लिया तो NH3 एल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्शन करने से आगे जो रिएक्शंस पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कोई एल्डिहाइड जो है और कीटोन जो है अमोनिया के रिएक्शन, तो इसलिए हम यहां पर हमेशा NH3 को फॉलो करते हैं, NH2 प्लस कोई नहीं, ठीक है भैया, तो लिख लें इनको दोनों को, और दोनों में लेना है बाय बोथ रिएक्शंस एल्डिहाइड कैन नॉट बी, इन दोनों रिएक्शन से एल्डिहाइड फॉर्म नहीं, नेक्स्ट साइनाइड के बाद अपनी रिएक्शन आती है बाय 1,3-डाइथाइन 1,3-डाइथाइन वन थ्री डाइथाइन साइन का मतलब थायो, जब किसी ने
ऑक्सीजन को रिमूव करके हम क्या लगा देते हैं, सल्फर लगा देंगे, तो उसको क्या कहेंगे, हाइड। तो एक लिखा हुआ है हमें उसका साइन, ठीक है। अब आपके बुक के अकॉर्डिंग तो एक लिखा हुआ है NaNH, ठीक है भैया। अब देखें इधर एक, ये साइनाइड्स के बाद वाली देखो, when propane 1,3-dithione reacts with aldehyde or ketone, then it forms 1,3-diethane। देखो भाई, यदि हम यहाँ पर इसकी रिएक्शन हम किससे करा देते हैं, एल्डिहाइड। मैंने यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड लिखा, तो ये क्या होगा, O और H, जानकारी है। तो ये जो कंपाउंड बन रहा है, इसी कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, 1,3-डाइथाइल। 1 2 3 दोनों का सल्फर है, क्या बोलेंगे इसको, 1,3-डाइथाइल। यदि यहाँ पर एक H को हटा करके अल्काइल ग्रुप अटैच कर दें, तो CH2 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 SS CR CH2 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 SS CR, इसको क्या बोलेंगे, एल्काइल 1,3-डाइथाइल, और इसको डाइएल्काइल 1,3-डाइएल्काइल। तो ये यहाँ पर इस कंडीशन से कैसे डाई नहीं बनती, अब इसे प्रिपरेशन कैसे बोल भाई कितना हो,